हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और इसमें कई चैप्टर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 5 हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो भी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को पहले पढ़ लें, उसके बाद बहुत अच्छे से आपकी जो है चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है हाई टाइड से रिलेटेड है। उच्च ज्वार पर स्टेटमेंट दी गई है, सही पहचानना है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। वे तटों के करीब जल स्तर बढ़ाते हैं जो जहाजों को बंदरगाह पर पहुंचने में मदद करता है। अब दूसरा दिया है कि वे मछुआरों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान मछलियां किनारे से दूर चली जाती हैं। गलत है ये, मछलियां जो है पास आ जाती किनारों के, तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी से रिलेटेड। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। तो पहला गलत है कि ज्वालामुखी विस्फोट से कभी भी सुनामी लहरों का निर्माण नहीं हो सकता, ये गलत है। निर्माण हो सकता है, ये कारण हो सकता है सुनामी लहरों का। आने वाली सुनामी का पहला संकेत तटीय क्षेत्र से पानी की तेजी से निकासी है, जिसके बाद विनाशकारी लहर आती है। पहले पानी कम हो जाता है, फिर एकदम से विशाल तरंगे उठती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब, कब उत्पन्न होती हैं, ये ऑप्शन चुनना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धारा मिलती है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, दोनों ही सही हैं कि कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता वहां पर, जिससे जल यातायात प्रभावित होता है, तो नेविगेशन जो है डिफिकल्ट हो जाता है, यातायात मुश्किल हो जाता है वहां पर। दुनिया में सबसे अच्छा मछली पकड़ने का क्षेत्र ये प्रदान करता है जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, तो ये बात भी सही है। जब चंद्रमा, यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई हैं, ये 3 स्टेटमेंट टाइड से रिलेटेड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए और बी जो है सही है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो तो ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है, तो ये बात सही है। जब समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा तिरछे विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है तो ज्वार सबसे कम होता है, क्योंकि भाई दोनों तरफ से जो है वो लग रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए कम हो जाता है। उच्च ज्वार को नीप ज्वार कहा जाता है, तो ये गलत है। इसको कहा जाता है स्प्रिंग टाइड्स, यानी कि वृहत ज्वार। तो यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, इसलिए इसमें डैश गति करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ध्रुवों की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, गर्म जल धारा जो है इक्वेटर है यहाँ पर, तो इक्वेटर से भाई ध्रुवों की ओर ही तो गति करेगी गर्म जल धारा, तो इसी वजह से ये 2nd ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के बारे में स्टेटमेंट है यहाँ पर, सही पहचानेंगे। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही सही हैं। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वे दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का मैदान प्रदान करते हैं, और जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वे नेविगेशन के लिए कठिन क्षेत्र हैं, तो इसी वजह से जो यातायात है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। ज्वार के बारे में कौन सा सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए प्रबल गुरुत्वीय खिंचाव के कारण ज्वार भाटा आता है, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पर, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली ए एंड डी। पृथ्वी के कुल जल का लगभग 3% ही स्वच्छ जल है, जो कि हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, और ग्लेशियर, नदियाँ, झरने और तालाब मीठे पानी के सोर्स हैं, तो ये बात यहाँ पर सही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।